जय श्री की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है। आम दर्शन समारोह में पोप ने कहा, बुजुर्ग हमें विश्वास में बने रहना सिखाते हैं। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने यूक्रेन में 3 दिवसीय मिशन शुरू किया। यरूशलेम की कलीसियाओं ने पत्रकार के अंतिम संस्कार में हिंसा की निंदा की। फिलीपींस के कैथोलिक पुरोहित राष्ट्रपति चुनाव के बाद से तनाव का सामना कर रहे हैं। श्रीलंका वासियों ने गृह युद्ध में मारे गए हजारों लोगों के लिए न्याय की मांग की। आंध्र प्रदेश के गंटूर में यीशु और माता मरियम की मूर्तियों को तोड़ा गया। कर्नाटक में ईसाइयों के संघर्ष ने बचाई चर्च की जमीन और स्कूल। कर्नाटक के राज्यपाल ने ईसाइयों की दलील की अनदेखी की, धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए। कोची में सिरो मालाबार चर्च ने ईसाई नेताओं को बदनाम करने के प्रयासों की निंदा की। मध्य प्रदेश में चर्च संचालित स्कूलों की विशेष सरकारी निगरानी से ईसाई नाराज। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। आम दर्शन समारोह में पोप ने कहा, बुजुर्ग हमें विश्वास में बने रहना सिखाते हैं। पोप फ्रांसिस ने अपने बुधवारी आम दर्शन समारोह के अवसर पर सन पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा, हमने बाइबल से पाठ सुना है जिससे योग का ग्रंथ समाप्त होता है। हमारी धर्म शिक्षा की यात्रा में हमारी मुलाकात योग से होती है, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है। उससे हम विश्वास के साक्षी के रूप में मिलते हैं, जो ईश्वर के व्यंग चित्र को स्वीकार नहीं करता, किंतु बुराई के सामने तब तक विरोध करता है जब तक कि ईश्वर उत्तर नहीं देते एवं अपना चेहरा नहीं दिखाते। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने यूक्रेन में 3 दिवसीय मिशन शुरू किया। यह यात्रा परम धर्मपीठी और यूक्रेन के बीच राजनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है और देश में चल रहे युद्ध पर ध्यान केंद्रित करेगी। पोप फ्रांसिस और परम धर्मपीठी की निकटता लाने के लिए युद्ध से प्रभावित स्थानों की यात्रा करना वाटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर का मिशन है। राज्य के एक ट्वीट में पूर्वी यूरोपीय देश के साथ राजनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर महाधर्माध्यक्ष द्वारा यूक्रेन की यात्रा की घोषणा की गई। यरूशलेम के कलीसियाओं ने पत्रकार के अंतिम संस्कार में हिंसा की निंदा की। यरूशलेम के कलीसियाओं ने पत्रकार शिरीन अबू अकहेल के अंतिम संस्कार के दौरान इजरायली पुलिस के हिंसक अतिक्रमण की कड़ी निंदा की है। यरूशलेम के ग्रीक प्रतिधर्माध्यक्ष, लातिन कलीसिया के प्रतिधर्माध्यक्ष तथा पवित्र भूमि के धर्माध्यक्षों एवं ख्रिस्ती विश्वासियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि संत जोसेफ अस्पताल से मारे गए पत्रकार शिरीन अबू अकहेल के शव को अंतिम संस्कार हेतु ग्रीक मेलकाइट महागिरजाघर ले जा रहे लोगों पर इजरायली पुलिस के हिंसक अतिक्रमण की वे कड़ी निंदा करते हैं। बयान में कहा गया कि पुलिस ने ख्रिस्ती स्वास्थ्य संस्था पर धावा बोला, कलीसिया का अनादर किया, स्वास्थ्य केंद्र का तिरस्कार किया, मृतक की स्मृति का अनादर किया और शव ले जाने वालों को ताबूत गिराने के लिए मजबूर किया। फिलीपींस के कैथोलिक पुरोहित राष्ट्रपति चुनाव के बाद से तनाव का सामना कर रहे हैं। फिलीपींस में कैथोलिक पुरोहित ने 9 मई के राष्ट्रपति चुनाव के बाद तनाव का सामना कर रहे फिलिपिनो के लिए परामर्श सत्र शुरू कर दिया है, जिन्होंने द्विगंध तानाशाह फर्नांडिस मार्कोस द्वारा लगाए गए मार्शल लॉ के वर्षों के दौरान दमन का अनुभव किया है और तानाशाह के बेटे फर्नांडिस बोंगबोंग मार्कोस जूनियर ने राष्ट्रपति चुनाव भारी बहुमत से जीता है। उन्हें डर है कि इतिहास खुद को दोहराने वाला है। मार्कोस जूनियर ने 31 मिलियन से अधिक वोट प्राप्त किए हैं। नैतिक विकल्पों के लिए पुरोहितों के समूह ने 16 मई को अपनी मुफ्त ऑनलाइन परामर्श सेवा बात करने और साथ देने पर जोर दिया। यह सेवा उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जो हाल के चुनाव से उत्पन्न मानसिक संकट को दूर करने के लिए मदद मांग रहे हैं। समूह ने फेसबुक पर घोषणा की है कि ऑनलाइन परामर्श में स्वयं सेवकों को चुनाव से परेशान लोगों को पूरा करने में मदद मिलेगी। श्रीलंका वासियों ने गृह युद्ध में मारे गए हजारों लोगों के लिए न्याय की मांग की। श्रीलंका में जातीय अल्पसंख्यक तमिल लोग 3 दशक लंबे गृह युद्ध में मारे गए हजारों लोगों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।
जो आधिकारिक तौर पर 13 साल पहले समाप्त हो गया था। न्याय के लिए प्रार्थना और अपील 18 मई को 13वें स्मरण दिवस के रूप में चिन्हित किया गया था। यह दिन उस दिन को याद करता है जब सरकार ने 2009 में उस दिन गृह युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी, जब सेना ने अलगाववादी संगठन लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम के नेता वेल्लुपिल्ले प्रभाकर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक जातीय तमिल और अधिकारियों के रक्षक सुरीन अल्फोंस ने कहा कि बड़े पैमाने पर तमिल बसे हुए उत्तर में लोगों ने लापता और मारे गए लोगों के लिए धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होकर दिन को चिन्हित किया। अल्फोंस ने कहा 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन लापता होने और उनके लिए कोई न्याय नहीं होने के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में यीशु और माता मरियम की मूर्तियों को तोड़ा गया। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के एडलापाडु मंडल में धार्मिक प्रतीकों की बर्बरता पर कैथलिकों ने दुख व्यक्त किया है। कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने शनिवार 14 मई को गुंटूर के धर्म प्रांत में राहदारी मठ पुण्यम क्षेत्रम एडलापाडु के परिसर में यीशु और माता मरियम की मूर्तियों में तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी जब कुछ ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पल्ली पुरोहित फादर सुभाष चंद्र बोस की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। कर्नाटक में ईसाइयों के संघर्ष ने बचाई चर्च की जमीन और स्कूल। कर्नाटक में अधिकारियों के साथ 3 साल की लड़ाई के बाद मानसिक रूप से विकलांगों के लिए एक स्कूल के एक विरासत चर्च परिसर को आधुनिक रेलवे स्टेशन के अधिग्रहण से बचाया गया था। बेंगलुरु में होसूर रोड पर चर्च ऑफ साउथ इंडिया से संबंधित 152 वर्षीय ऑल स्टेट चर्च को भूमिगत मेट्रो रेलवे के लिए 4500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खोने की संभावना का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु मेट्रो रेलवे स्टेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा शुरू की गई परियोजना इमारतों के अलावा भूमि में कई वृद्ध पेड़ भी हैं। मंडली के सचिव रोनाल्ड फर्नांडिस कहते हैं, हमें BMRCL की मांग का पता तब चला था जब अधिकारियों ने अगस्त 2018 में हमारी चर्च की संपत्ति पर कुछ सीमांकन किया। कर्नाटक के राज्यपाल ने ईसाइयों की दलीलों की अनदेखी की, धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए। कर्नाटक सरकार ने कैथलिक चर्च और अन्य समूहों के प्रतिरोध की अनदेखी करते हुए कर्नाटक में धर्म परिवर्तन को समाप्त करने के लिए एक अन्य अध्यादेश पारित किया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत अध्यादेश ने 17 मई को अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके एक दिन बाद बेंगलोर के आर्च बिशप पीटर मचाडो के नेतृत्व में एक कैथलिक प्रतिनिधि मंडल ने एक ज्ञापन के माध्यम से अध्यादेश के खिलाफ अपील की। कर्नाटक में क्षेत्रीय बिशप परिषद के प्रवक्ता फादर फास्टिन लोबो ने कहा कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पर हस्ताक्षर करना राज्य में लोकतंत्र के लिए काला दिन है। हम वास्तव में इस अध्यादेश के बारे में दुखी हैं। कोची में सिरो मालाबार चर्च ने ईसाई नेताओं को बदनाम करने के प्रयासों की निंदा की। कोची में सिरो मालाबार चर्च ने 17 मई को कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा अस्थायी चुनावी सफलता हासिल करने के लिए ईसाइयों और उनके नेताओं को बदनाम करने के प्रयासों की निंदा की। केरल स्थित ओरिएंटल कैथलिक संस्कार के लोक मामलों के आयोग ने उल्लेख किया है कि दक्षिण भारतीय राज्य अपनी महान धर्मनिरपेक्ष संस्कृति के लिए जाना जाता था, लेकिन हाल के कुछ दिनों में विभाजनकारी समूहों के कार्यों के कारण विभिन्न समुदाय अलग हो गए हैं। त्रिचूर आयोग के अध्यक्ष आर्च बिशप एंड्रू थजट की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारत की सामाजिक भलाई के लिए सभी धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया। मध्य प्रदेश में चर्च संचालित स्कूलों की विशेष सरकारी निगरानी से ईसाई नाराज। मध्य प्रदेश में ईसाई नेताओं ने चर्च द्वारा संचालित स्कूलों को माइक्रोस्कोप के तहत रखने के राज्य सरकार के कदम पर आपत्ति जताई है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 16 मई को घोषणा की कि पुलिस धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए चर्च द्वारा संचालित स्कूलों की निगरानी करेगी। राज्य की राजधानी भोपाल के क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल में एक उग्र हिंदू संगठन बजरंग दल द्वारा संदिग्ध अवैध धर्मांतरण की शिकायत के बाद एक दिन पहले पुलिस ने 2 पुरोहितों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। 6 को भारतीय दंड संहिता के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए बुक किया गया था और उसी दिन रिहा कर दिया गया था। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें।
हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।